लाइव पर न्यू वाले बटन ठीक है दबाओ फिर से। इस टाइम पे मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस टाइम पे बलगरा से आए हैं। बलगरा यहाँ से काफ़ी दूर है, पहुँचवा बलगरा है, इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इनके पास इनको तो क्या कागज़ से बनाओ, ये खुद ही बताएंगे आपको इनके कागज़ क्या बनाने थे। ये बड़ी दूर से आए, इनके पास किराया होगा नहीं होगा, लेकिन कागज़ों की इतनी ज़्यादा मार है कि आपको डीसी ऑफिस किश्तवाड़ जाना है, अब किराया होगा नहीं होगा, इनकी जान पहचान होगी नहीं होगी, इनको बेचारे यहाँ धक्के लगेंगे नहीं लगेंगे, रात लग जाएगी, ये कैसे बैठेंगे ज़रा मोड पर, रात लग जाएगी कैसे बैठेंगे यहाँ पे, कैसे नहीं बैठेंगे, ये खुद ही सुनाएंगे कि क्या मसला हुआ, ये यहाँ क्यों आए आप डीसी ऑफिस में। जनाब हम डीसी ऑफिस इसलिए आए जो इस वक्त कानून के मुताबिक कानून जो हुकूमत जो बादशाह जो मिनिस्टर जो मुलाजिम बड़े बड़े हैं वो तो हमें बचाने की कोशिश करते हैं। जो आवाम लोग हैं, जो सरपंच हैं, चौकीदार हैं, लंबरदार हैं, पटवारी हैं, जो छोटे छोटे जो मुलाजिम हैं, हमें कोई पता नहीं चलता है कहाँ से सरकार इनको आवाम लोगों के लिए फ़ायदे के लिए काम देते हैं और हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ये हमारा एक चाचा का लड़का है नूरदीन का, ये लमरदारी बालगरां तहसील द्राबशाला का रहने वाला है, ब्लॉक दफ्तर द्राबशाला है और ज़िला हमारा किश्तवाड़ है, लेकिन हम बोंजवा बालगरां सुल्दा के रहने वाले हैं। हम अपनी तकलीफ़ ये बताते हैं कि आज इस वक्त के अंदर हर मज़दूर की मज़दूरी कारोबार गवर्नमेंट सरकार ने हमारे लिए फ़ायदे के लिए रखी है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ नहीं पहुँचता है, हमें कुछ नहीं पहुँचता, हमें पता ही नहीं देता मुलाजिम कोई मुलाजिम नहीं, ना पटवारी हमें पूछता है, ना लंबरदार पूछता है, ना सरपंच पूछता है। ऐसी गुंडागर्दी। जब मैं ये चीजें बोलूंगा तो आप FIR लगाएंगे कि ये जो है ये बोलता है, ये गरीब की हक की बात बोल रहा है, गरीब की बात करता है। आप अभी गरीब की बात कर रहे हो, खुद की बात कर रहे हो ना, आप भी गरीब हो कि जनाब ये अफसर आते नहीं है, ये अफसर हमारा काम नहीं करते हैं, यहाँ पटवारी नहीं आता है, आपको भी FIR लगा देंगे, आपको भी उठा लेंगे। ऐसा जुल्म और ऐसा जालिम जुल्म सरकार है यहाँ। जनाब अर्ज ऐसी है, हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम क्या बताएंगे, लेकिन हम तो अपने तकलीफ बताते हैं कि लेकिन जो आवाम लोग है, आवाम लोग जो मुलाजम के अलावा जो आवाम लोग हैं वो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, वो बहुत मजबूर हैं। वो मजदूरी के बारे में भी मजदूर बहुत, देखो इस वक्त गवर्नमेंट सरकार ने ये एक नरेगा का काम निकाला है, वो भी मिलता है नरेगा का पैसा वैसा जनाब, वो आधा मिलता है, आधा कहीं चला जाता है। कितना अकाउंट में कितना आता है जनाब? कभी 14,000 आता है, कभी 10,000 आता है, कभी 12,000 आता है, इससे ऊपर तो 14,000। आप खुद ही यही बात करने में ACD ऑफिस में गया था और ACD ऑफिस ने DC के ऑफिस ने जो है मुझ पे पर्चा लगाया, FIR लगाया मुझ पे जी। तुम गरीब की बात क्यों कर रहे हो, इनको नरेगा क्यों दिला रहे हो आप, इनको पूरा पैसा क्यों मिलेगा, क्योंकि करप्शन को कंटिन्यू करना है जी। तो हमें जनाब कोई फायदा नहीं मिल रहा। देखो मजदूर की मजदूरी इस वक्त 600 रुपया है, लेकिन महंगाई है, आवाम गरीब लोगों के लिए जो इस वक्त 500 या 600 कमाता है, लेकिन आवाम गरीब जो लोग अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट सरकार की ताबंद भी देते हैं, वो ताबंद इसलिए देते हैं कि जो हुकूमत है, जो कानून है, जो हमारे लिए इस वक्त रूल है, उस रूल के मुताबिक हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो लेकिन हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि हमारा ऐसा नुमाइंदा कौन से बंदा हो जो हमारी गरीब लोगों की ताबंद दी जाए। इनके यहाँ सड़क जा रही है, सड़क बना रहे हैं, बलगरा में सड़क जा रही है, सड़क बना रहा है MLA खानियार, इनकी सड़क बना रहा है। आप मुझे बताओ वो रिप्रेजेंट करेगा पब्लिक खानियार को या वहाँ पे सड़कें बनाएगा? ये हालत है। और जब एक गरीब बोलेगा जनाब मुझे सड़क नहीं है, मुझे रात को इमरजेंसी हो गई, इसको पैदल चलना है, सड़कों का हालत देखो क्या है। डोनेशन ने खुद निकाली बलगरा के लोगों को, मैंने आपको लाइव वीडियो में दिखाया, खुद इन्होंने सड़क निकाली, वहाँ पे खुद खोद रहे हैं उसको सड़क को, और खुद वो ड्रेन बना रहे हैं। ये हालत है, ये हालत है हमारी जनाब। हम तो अनपढ़ लोग, बिजली के मीटर लगा दिए, बिजली उमर अब्दुल्ला फ्री बिजली करने वाला, 200 यूनिट बिजली फ्री करने वाला,
इनको अब बिजली के लिए मीटर पहुंचा दिए सुनो हैं। फिर सर। एमएलए साहब कहते हैं कि मीटर गरीब के घर नहीं लगेंगे। एक्शन साहब को हमने लाइव वीडियो में कॉल किया, एक्शन साहब ने कहा ऐसा तो प्रोविजन ही नहीं है। देखो तो ये सर, धोखेबाजी आप 78 साल से कर रहे हैं, जब से भारत आजाद हुआ तब से आप हमारे गरीब के साथ जो है धोखेबाजी दगाबाजी कर रहे हैं। जनाब देखो मैं एक अर्ज बोलूँगा, जो बिजली वाले का ये बात है, बिजली वालों की बात ऐसी है कि हम गरीब लोग, मजदूर लोग कहते थे पहले कि भाई जो मीटर नहीं लगाएगा, जो बिजली नहीं लगाएगा, उसको ना राशन कार्ड मिलेगा, ना कोई नरेगा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। जब हमें ये बिजली का वो मीटर लिया, पर साल की बात है, मेरे पर 14,000 रुपया चढ़ गया, मैं मजबूर हो गया, मैंने कर्जा उठाया तो मैंने बिजली के पैसे मुका दिया। दफ्तर से एक मुलाजिम ने, इस वक्त भी मैं पहचानता हूँ ये ठाठी जो दफ्तर में जो वो बिजली वाला एक अफसर है, उसने मेरी गुर्बत देखकर उसने मुझे मीटर दिया, उसने मुझे मीटर दिया। लेकिन वहाँ जो मुलाजिम लोग मीटर लगाते हैं, खुदाए पाक की कसम में 5 महीना उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन वो मुझे इस वक्त तक मुझे कोई बिजली वो मीटर लगाकर नहीं दिया। मैं आज डरता उस ब्लॉक दफ्तर, उस दफ्तर बिजली दफ्तर के अंदर मैं नहीं डरता, खौफ के मारे नहीं जा रहा हूँ। कैसे नहीं जा रहा हूँ कि पता नहीं मेरा कितना बिल बन गया। देखो ये हमारे ऊपर जुल्म है। और ये डोक पे जिस टाइम जाते हैं कि ना जावेद, जब ये डोक पे जाते हैं, यहाँ इनके पीछे मीटर लगे होते हैं, यहाँ बिजली की तार लगी होती है, जब ये वापस आते हैं बोलते हैं जनाब 20,000 दो। कल बंदा फोन कर रहा था, बोला 1,60,000 रुपए चढ़ा है। अब बेटी का एग्जाम है, सुबह बेटी को एग्जाम देना है, वो बेचारी रात को कैसे पड़ेगी, ना मोमबत्तियां ना कुछ, बिजली वालों ने तारें काट दी हमारी। ये बिजली फ्री देने वाले 20-30,000 रुपए ट्राइबल्स को लगाते हैं, जो बेचारे डोक पे जाते हैं, वहां से आते हैं, ना बिजली इस्तेमाल की होती है। फिर पता नहीं उमर अब्दुल्ला बिजली यूज कर रहा है या गवर्नर साहब बिजली इनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। बिजली डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए कि ये बिजली इस्तेमाल कौन करता है जब ये डोक पे होते हैं। जनाब जब हम मतलब एक ये जो जमींदार लोग, मालदार लोग होते हैं, ये एक जगह में इनका ठिकाना नहीं होता है। कहने का मेरा मकसद ये है, ना हमें पानी, गवर्नमेंट तो पीछे से बोलती है लेकिन आगे हमें कोई नहीं देता। जल शक्ति में बोला, गवर्नमेंट ने बोला हर घर नल से जल, हर घर में नल का, बड़े बड़े नल के 24 घंटे का पानी। जनाब जल शक्ति इसका नाम था। 97,000 करोड़ रुपए हर साल जो है सरकार, केंद्र सरकार जो है देती है आम आदमी के लिए कि उसको पानी मिलेगा। जनाब ना हमें पानी है, ना हमें वो बिजली है, ना हमें पाइप है, ना हमें रास्ता है, ना कोई चीज नहीं है। ये तो बल्कि मैं अर्ज करता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद साई है, मैं सुल्तान लंबरदारी बलगरा के अंदर रहता हूँ। आओ मैं दिखाऊंगा ये लंबरदार भी हो आप? नहीं, मैं लंबरदारी के अंदर रहता हूँ, लंबरदार नहीं है। जी जी लंबरदार होते फिर ये से थोड़े होते लंबरदार होते हैं। लंबरदारी हमारी ये है कि 600 रुपया कमाते हैं, हमारी लंबरदारी है। कहने का मकसद ये है कि इस चीज की गौर की जाए। ये बिजली के बारे में, पानी के बारे में, रास्ते के बारे में, रोड के बारे में अफवाह इतनी चलती है कि बड़ी बातें चलती है, लेकिन हमें गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये मौका किया जाए कि पानी हमें क्यों नहीं और रास्ता क्यों नहीं। कौन डीसी साहब कभी आए आपके उधर? जी कभी नहीं आए, ना डीसी। ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो ऑर्डर करते हैं, लेकिन आगे तो कोई नहीं आता है। ये सरपंच को पूछते हैं, मेंबरों को पूछते हैं, लंबरदार को पूछते हैं। आज क्यों आए थे आप यहाँ? आज हम आए थे, हमारी वोटर लिस्ट जो हमारा बाप दादा है, हमें पहले जाकर देखो ये इस फार्म पर लिखा है कि हमारे ठाठी आकर के इस वक्त सरकार ये आपने क्यों बनाना था? ये इसलिए बना, ये वोटर लिस्ट इस वजह से चाहिए थी हमें कि ये मोदी सरकार ने कहा कि भाई ये अपनी डेट ऑफ बर्थ लाओ और कहाँ से मतलब वोटर लिस्ट लाओ कि बाप दादे की भाई वो वोटर लिस्ट है, जहाँ आप किस मुल्क के हैं, किस वतन के, अगर होंगे किसी जगह के तो ठीक है, नहीं तो निकाला जाएगा। फिर मसला तो ये है, हमें तो यही, अब हम गरीब लोगों को तो हमें यही समझ आती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता नहीं क्या समझ आती है। हमें ये समझ आती है कि कहते हैं कि भाई लाओ वोटर लिस्ट लाओ, तो कहाँ आपका बाप दादा रहता था, अगर नहीं होंगे तो हम तो ये सोचते हैं शायद हम निकाले जाएंगे, तभी हमारे से ये मांग रहे हैं। उसे लिए हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं। आपको किसने बोला ये बनाओ ये वोटर लिस्ट? सरपंच नहीं, किसने ऐलान? ये सरपंच ने जो ये इस वक्त तो जब पहले मिलिटेंसी जागी थी, मिलिटेंसी के दौर के अंदर ये हमारा चाचा का लड़का है, ये चला गया था पंजाब, यहाँ जम्मू
वो क्या लेकिन है? सारे बॉर्डर तो तुमने संभाले हैं, कुपवाड़ा का बॉर्डर हो, बांडीपुरा का बॉर्डर हो, रजौरी का बॉर्डर हो, पुंछ का बॉर्डर हो, सब गुजर ने वो जो है बचा के रखा है। सब बेचारा गुजर सफर करता है, वहाँ बैठा है, उसने ठीक है बॉर्डर सर। बचा के रखे हैं। मैं सुनाऊंगा 47 इस जंग को वक्त- आपने जंग की है। जनाब को मैं सुनाऊंगा। हमारे देखो इस वक्त मैं एक मिसाल दूंगा। एक एमएलए इलेक्शन लड़ रहा है तो वो कहते हैं, आवाम लोग उसको बताया जाता है, कहते हैं भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम गरीब वो लोग तो आप ये खुद 1000 रुपए बिकते हो ना उस जी टाइम पे। जी वो तो 1000, हमारी 2000 गलती रुपए है। खुद ही दे के देते लेकिन हो, जो फिर ये क्यों काम हमारा करेंगे नफ्स आपके? है, कहने का मकसद ये है, इसकी मिसाल ये मैं देता हूँ। जो ये हमारा नफ्स है, तो हमें जहाँ मजदूरी मिलती है, जहाँ हमें रात को भी खड़ा रहना होता है, दिन को भी खड़ा रहना होता है मजदूरी के लिए, नफ्स के लिए, तो ये नफ्स कहता है आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। ये नफ्स ने हमें ये मुसीबत डाली है। लेकिन ये तो आम दुनिया के साथ है, लेकिन गरीब लोगों के लिए जो सरकार गवर्नमेंट दे रही है वो हमारी कोई गौर नहीं हो रही। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हैं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 2 MPs हैं और 3 MLAs हैं। CDF का पैसा पूछा जाए, CDF कहाँ है, तो बोलेंगे जनाब खुद ही बता देंगे कैचू। हाँ, हमें पता MP है। लैड्स का पैसा पूछा जाए MP को, तो बोलेगा जनाब पाने वनों का इतना चुप, खुद ही बोलेंगे किधर है। फिर जो सड़कों के लिए ग्रांट्स आती है वो सड़कें भी खुद बनाते हैं। बिजली के मीटर्स आते हैं, उनके ठेकेदार भी खुद होते होते हैं। हैं बेशक। पानी का हमें कुछ नहीं जल शक्ति के लिए आता है, वो ठेके भी इनके पास ही होते हैं। और गरीब आदमी जब यहाँ पे DC ऑफिस में आता है, इसको यहाँ पे धक्के लगते हैं, इसको यहाँ पूछने वाला कोई नहीं होता है। और जब ये DC ऑफिस में जाएगा, बोलेगा तुम्हें स्मेल आ रही, तुम दूर हट जाओ। अगर वो भी नहीं, अगर उसने बोला नहीं मैं नहीं हटूंगा जनाब, मेरा काम करके दो, तो पर्चे लगेंगे आप पे, तो आप पे ऊपर FIR लगाएंगे। तो ये चल रहा है। मुझे एक चीज और सवाल समझ नहीं है यार, आपको वहाँ के सरपंच ने बोला कि ये बनाओ सारे, जी जितने भी लोग हैं सबको बनाना है वोटर लिस्ट। नहीं, ये तो ब्लॉक का वो BLO होता है ना, उसका काम होता है। तो हाँ, तो ये BLO का काम है, बूथ बेलू लेवल ने अफसर बोला, को बोलो ना, ये BLO का काम होता है। जो जी साहब, ये सुनो सुनो अगर आप BLO सर, का इसका काम दे रहा है, जवाब BLO को दे दो। सरकार बेलू तनख्वाह का मिलती है हमें ना। बेलू तनख्वाह को भी मिलती है, हमें BLO बोला तनख्वाह मिलती है, ये सरकार BLO उसको का तनख्वाह काम है, देती ये थोड़ी आई DC साहब का काम है यार। जनाब DC साहब का काम नहीं, बेलू ने भी बोला कि भाई बेलू DC क्या? ऑफिस में बेलू के जाओ, पास भी आपका गए। ये पहला का कागज, ये वोटर लिस्ट नहीं है हमारे पास। मोदी जी कह रहा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी एट डोर स्टेप। आम आदमी को बिल्कुल। समझ नहीं आएगा। आम आदमी के लिए मैं समझाता हूँ कि जो भी सर्विस है, जो भी काम है, जो ये मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर अफसर आएंगे, वो आपके काम करेंगे। पब्लिक सर्विस डिलीवरी डोर स्टेप पे इसको ही बोलते हैं हम। लेकिन वो अफसर नहीं आते क्या वहाँ पे? सर हमें कोई नहीं नजर आता। तो अभी ये अच्छा, एक तो BLO ने बनानी, BLO का काम है, बूथ लेवल ऑफिसर का काम है। वो BLO को बनाना चाहिए कि जनाब ये देखो क्या मसला है, क्या नहीं मसला है। पहला चीज। दूसरा चीज, ये मांग क्यों रहे हैं, इसका वजह क्या है, मांग क्यों रहे हैं? मांग रहे हैं इसलिए कि भाई लाओ ये वोटर लिस्ट लाओ। मतलब किस कहाँ लिए के उनको आप- चाहिए, किस लिए? वो कहते हैं हम देखेंगे आपके पीछा बाप देखा दादा एक कहाँ पीछे रहते थे, रहता आप था, कहाँ के किधर रहने नहीं वाले था, हैं। ना अगर इससे यहाँ क्या के था। रहने वाले हैं तो ठीक है, नहीं रहने वाले हैं तो फिर आगे हमें क्या पता है सियासत का क्या जाओ होता है। टीचर चलो। देखो आम जनता कितना डरा हुआ है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था 2016 में, कि बहुत सारे लोग जो यहाँ के नहीं होंगे उनको यहाँ से एक्सोर्ट किया जाना चाहिए कि यहाँ पे नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं, बर्मा के हैं, बाहर के हैं। उसी तरीके से बेचारे भी डर गए हैं कि अगर इनमें कागज नहीं बनाएंगे, जो बूथ लेवल ऑफिसर को बनाना है, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जनाब ये जो है इस गरीब का काम किया जाए, इस गरीब की जो है इसकी सुनवाई हो जाए। अब ये बेचारा डरा हुआ है कहीं मुझे भारत सरकार यहाँ से निकाल न दे कि मैं यहीं का हूँ कि नहीं हूँ। तो जब ये द्राबशाला पहले गए, द्राबशाला तहसीलदार के पास गए, द्राबशाला तहसीलदार ने बोला कि आप इलेक्शन सेल में जाओ। इलेक्शन सेल में 1951 का लिस्ट निकाल के आओ और 1980 का लिस्ट निकाल के आओ कि तुम भारतवासी हो, तुम भारत के लोग हो। लेकिन मैं उस तहसीलदार साहब को बोलना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहूंगा, ये वही ट्राइबल कम्युनिटी है जिनने रजौरी पुंछ को संभाल के रखा है, जिनने कुपवाड़ा और ये जो बांडीपुरा के बॉर्डर से वहां पे गोलियां खाते हैं भारत के लिए, वहां पे ये बेचारे सफर करते हैं। और ये वही लोग हैं। अगर इन पे आप शक कर रहे हैं तो आम आदमी पे क्या ही छोड़ेंगे आप? तो इन गरीबों पे शक न करें। इनके पास किराया होगा, इस टाइम पे नहीं होगा, किससे आए? बस अपनी गाड़ी है आपको। जी हमें गाड़ी कहाँ, हम कभी पैदल तो कभी गाड़ी, कभी पैदल तो कभी गाड़ी। अल्लाह गवाह। गाड़ी कौन सी अपनी? नहीं, कहाँ हमारे पास गाड़ी है ही नहीं सारे। देखो ना, इनको लगता मैंने है तो वो इनको पहले लगता है मसाल सरकार बता ने इनको दी गाड़ियां कि दी है हम तो लोग गरीबों के नफ्स पास के भी पीछे गाड़ी है। गरीब है बेचारे, कहाँ से कहाँ है। बस से आए। ये BLO गरीब का लोग काम हैं। यार। चल ठीक है, आप भी आए, मानता हूँ। ये आप तो प्रेजेंटली वहीं के रहने वाले होंगे ना। बस वाले कैमरास में वाला डरना थोड़ी। नहीं, वो मुलाजिम तो नहीं है। वाला इनको लगता है जैसे हमें सरकार पैसा दे रही है, टैक्सेस से, हमारे टैक्सेस से पैसा इनको मिलता है गाड़ियों के लिए, तेल के लिए, खर्चे के लिए, बाकी के लिए। सरकार इन गाड़ियों में तेल क्यों डाल रहा है? फिर तेल डाले ही नहीं है सरकार की गाड़ियों में। इनको बंद कर दे, गाड़ियां बंद कर दे।
ये पैदल आ जाए, यहाँ से यहाँ आना है, इनको दफ्तर यहाँ पे आना है, सरकार तेल बंद कर दे, पब्लिक सर्विस डिलीवरी डोर स्टेप नहीं करना है। तो मैं आम आदमी से, आम पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ, अगर इनके पास तेल देती है सरकार की, जनाब आप गरीब का काम करने, गरीब के घर पहुंचो। इस बेचारे के पास किराया नहीं है, वहाँ पे बस नहीं है। आपने थोड़ी हर जगह SRTC लगाई है, SRTC चलती है वहाँ, सरकार की गाड़ी चलती है कोई? आपने SRTC नहीं लगाई है। बेचारा गरीब आएगा तो कहाँ मरेगा, यहाँ दर दर की ठोकरें खाएगा वो। तो इस टाइम पे आम आदमी को समझना चाहिए कि किस तरीके से जुल्म किया जाता है। पिछले 78 साल से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन हमें अभी भी आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, चलने की आजादी नहीं है, किसी लेवल पे आजादी नहीं है हमें। तो शुक्रिया मन, कुछ बोलना है? कुछ बोलना है और बोलना है? बस और क्या बोलेंगे, यही हम अपनी तकलीफ जो है। अब एक काम करना, इस बार 1000 रुपए का वोट मत बेचना, अपना वोट मत बेचना। कोई गरीब लड़का आएगा उसको वोट देना, नहीं तो वोट देना ही नहीं, बोलना जनाब हम देंगे ही नहीं। किस लिए देंगे हम वोट? जब आपके अफसर काम नहीं करें, कोई MLA बना वो क्यों नहीं बोलता है BLO को या DC को कि यहाँ आके ये काम करे? वहाँ पब्लिक दरबार क्यों नहीं बिठा रहे हैं? आम बेचारा आम आदमी उठ के कहाँ से आएगा? और इनका बिजली बिल इतना हाइक होते हैं, जितना डोक पे जाते हैं 5-6 महीने के लिए, जितना कमाया होता है उससे ज्यादा इनकी बिजली बिल आती है यहाँ पे। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, पूछेगा तो इन पे FIR पर साल लगाएंगे। बैदलाल न कहूँ, पर साल में जिस वेला 14,000 रुपयो ठाठरी बैंक में दितो, मैंने बैंक वाला ने के काम के मीटर दितो, मैंने उस चौकीदार ने मैं उसके पीछे पियो, उसने मैंने इस वक्त तक मीटर लागा नहीं दितो। इस वक्त मैं डर तो उस दफ्तर में नहीं जाया कर, तो पता नहीं कितना पैसा चढ़ेगा। तालिब भाई, मैं कितू दिया तालिब भाई, नहीं है गल। तालिब भाई बोलो 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 बोलो। बस इतनी मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी गरीब लोगों की पैरवाई की जाए, कोशिश की जाए। आप लोग बोलो बोलो तालिब आप भाई। लोग इस वक्त बड़े हैं, आप लोग बड़े हैं, आप लोग काम करते हैं, आप लोगों को कानून का पता है, आप लोगों को जो आवाम लोग गरीब हैं उनको चलाने का हुक्म होता है। तो कोई भी नहीं, हमारी गोरी कोई नहीं, ना हमें पानी नहीं ना हमें सुनेंगे, रास्ता। गरीब की क्यों सुनेंगे यार? गरीब को धक्के देंगे, गरीब को थोड़ी सुनेंगे। हमें ये गरीबों धक्का को लग क्यों रहा सुनना है, है? मामूली मसला है। गरीब वोटर अगर लिस्ट आप देखो गरीब हम को अगर कहाँ स्कूल पहुंचे। देंगे, गरीब इसी को आपस पढ़ाएंगे। पहुंचे। तो गरीब अगर तुम्हारा बच्चा IAS अफसर बन गया, अगर पढ़ा लिखा बन गया, वो तो इनको सवाल पूछेगा कि जनाब आप मुझे बताइए हमारा टैक्स कहाँ इस्तेमाल होता है। ये पूछेगा ना सवाल उस टाइम आपका बच्चा। लेकिन इसीलिए स्कूल नहीं देंगे आपको, इसीलिए आपके बच्चों को जबरदस्ती अनपढ़ रखा जाएगा, इसीलिए आपके बच्चों को, आपकी जनरेशन को दबा के रखा जाए, गरीब को गरीब रखा जाएगा, दबा के रखा जाएगा, ताकि इसका बच्चा ना उठे और बात करे यहाँ पे आके। तो ये जुल्म कब तक रहेगा? मैं भी सोचता हूँ कब तक चलेगा। कोई वक्त आएगा, कभी इंसाफ का भी दौर आएगा, लेकिन हमें उसके लिए उठना है, सब खुद उठना है, आवाज देनी है कि जनाब जुल्म मत करो, जनाब हमें रोड दे दो, हमें पढ़ाई दे दो, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे मास्टर होने चाहिए, यहाँ पे टीचर होने चाहिए। स्कूल कितना दूर है आपके घर से? स्कूल पंजमींगो है, सुनता है बैदला पंजमींगो स्कूल है, हैं जी? 8वीं को है, 8वीं तक स्कूल है। 8वीं तक। कितने मास्टर है वहाँ? आते हैं सारे मास्टर? आते हैं मास्टर, आते हैं सारे? इन बेचारों को तो पता मेरे ही नहीं बच्चा होगा, नहीं क्योंकि ये उधर डॉग पता है पे ना। होते हैं। हम ढोक पे ये होते डॉग पे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस मित्र बैदलाल को पता है, वहाँ का सुल्तान। बोलना है आपने कुछ? कुछ दर्द सुनाओ, हम दर्द सुनने आए। सबसे ज्यादा यही है कि सड़क नहीं, इधर आओ ना। सब सड़क नहीं। वो सड़क बना रहे हैं ना वो मंत्री MLA। कहाँ बना रहा है? आ जाओ बैठो, इधर आ जाओ। सड़क की सबसे बड़ी मजबूरी है। आप भी वहीं बलगरा से हो? बलग्राम से नहीं, हम एक गांव में रहते हैं, इधर इधर कैमरा है ना उस साइड। एक जगह में रहते हैं। सबसे बढ़िया हमें सड़क की जरूरत है, बहुत तरले दिए, कुछ नहीं बना। नहीं सड़क बना रहे हैं ना वो MLA साहब, MLA खाने आके। हाँ बना कहाँ जनाब, कहाँ बना रहे हैं? जरा वो MLA बना रहे हैं ना। सर बोलते आप हैं विद्यालाल को जानते हो जो नीचे रहता है शेड में? कि शेड में, शेड में नीचे विद्यालाल रहता है, वो बलग्राम में। हाँ हाँ उसको जानता हूँ मैं। तो वहीं उसके उधर तक तो रोड है। नहीं ये आप नहीं है नहीं नहीं हमारा, हम है सुल्दा, मतलब सुल्दा? पंचायत बलग्राम, वार्ड अच्छा, रोड ही नहीं है, आपको रोड ही नहीं है? वार्ड नंबर 5 सुल्दा है। रोड नहीं है आपको? नहीं सर तो नहीं पता करना था ना बहुत प्रांत। तरले जनाब, हमें आपका नाम क्या है? मेरा नाम बैदलाल। बैदलाल जी 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्कीम लाया था। उस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस स्कीम के हिसाब से था कि लास्ट मिल कनेक्टिविटी करना है। लास्ट मिल कनेक्टिविटी मतलब कि जहाँ जहाँ गांव है वहाँ वहाँ रोड होना चाहिए। रोड होना चाहिए। कितने साल? 25 साल हो गए अब उसको। आपको 25 साल के बाद भी रोड नहीं मिला। नहीं
ठेकेदार उसको पैसा तो नहीं खाया, तो पता करना था ना। हमें पता ही नहीं। हम पते करते हैं, बोलते हैं यहाँ आए थे, यहाँ किश्तवाड़ है, यही तालिब भाई ACR आ गया है। हाँ यही बोलते हैं कि हाँ जी बस हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। 17 साल हो गए मेरी भी उम्र, मतलब अब तक नहीं हुआ काम। हम क्या करना, चुप करके बैठे। भारत आजाद हुए 70 साल हुए, लेकिन आज तक रोड नहीं है यहाँ पे। विद्या लाल जी अभी भी उस एक शेड में रह रहे हैं। वोट लेने के अगर डैम आ जाता है तो उस वक्त क्या बोलते हैं कि बस 6 महीने के अंदर अंदर हमें अपनी गाय लगानी है, अल्टी रोड निकालनी है, मतलब वोट ही वोट। आपकी मांग दे देंगे 6 महीने के अंदर अंदर। हम हमें जताओ जताओ साथ में चलो, हम जताते हैं, चलते हैं साथ में। बाद में फिर 600-500 रुपया कमाने वाला, 500-600 रुपये कमाने वाला MLU को जताता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो ही मजबूर भी हो जाता है। आंखों से भी मजबूर गरीब लोग, पाँव से भी गरीब। पंचायत है ना, जो हमारा 5वां वार्ड है, ये है साइड से हैं, उधर कुछ नहीं पूछते हैं किसी को कुछ यही मैंने भी पहले बोला कि हमें कोई नहीं बुलाता। इधर उधर जाती है, कोई कुछ नहीं। हमारी तो यही सर मांग है, रोड की मांग है, जैसे बैदलाल जी ने बताया, रोड की मांग है, पानी की मांग है, रास्ते की है, नरेगू की है, छोटे छोटे जो ये काम है वो भी लेकर चोर खा जाते हैं। हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएंगे? रोजाना DC साहब को भी क्या बेचारे को तंग करें। DC साहब के पास आए मैं 3 दफा पहले बार, लेकिन हमारी कोई सुनता है, पानी नहीं, हम पहुँचे पानी में नहीं है। जाओ मेरी पाइपें देखो, जो इस वक्त ये मतलब है, जो चौकीदार लमरदार बेचारे ने भी, चौकीदार ने क्या करना था, जो लाइनमैन जो बंदे हैं हिट करने वाले, खुदा पाक की कसम, जाओ गांव के अंदर देखो, हर इंसान रोता है। और तूने जाकर पानी फेरा उन पाइपों में, पाइप खुल ही आई, मतलब तो जल शक्ति के 97,000 करोड़ कहाँ जाते हैं? वो बिल निकाले, पाइप ऐसे ही रखे, ऐसे रखी। मोदी जी कहते हैं 97,000 करोड़ खर्चा होता है जल शक्ति का हर साल। और मैं अभी भी हर जगह, मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में हर जगह, हर गांव में गया, मैंने वो जल शक्ति की कोई पाइपें नहीं देखी। और देखी भी पाइपें तो उनमें लिफाफे लगे हैं, या तो कपड़े लगे उस पे बांधे, और बेचारे जो वहाँ के फिटर होते हैं 3-4 हजार रुपए, वो अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे ऐसे पहाड़ों पे काम करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जल शक्ति के वादे, मुझे समझ नहीं आता, इतना टैक्स जाता है सरकार को, ये GDP इतनी है सरकार की, 3rd लार्जेस्ट हमें पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में। ठेकेदार भी पूरे दुनिया में, ना, ये पूरे दुनिया में, पूरे MLA मतलब ठेकेदार भी उनके ऐसे ही है, बस कोई MLA ही ठेकेदार है। जनाब इस वक्त का जो सरपंच है, ठेकेदार है, मेंबर है, जो चौकीदार है, जो पानी का है, जो रोड का है, जो ये सब अपना अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमें गरीबों को कोई फायदा नहीं। ये देखो बैदलाल में एक ये हिंदू है, एक मैं मुसलमान हूँ, और हम करीबी मतलब हम रहते हैं, लेकिन हमें कोई पहले चढ़े वीडियो वाले, लेकिन हमें कोई काम नहीं। हमें इस वक्त जो नरेगा का काम है उसमें भी इस वक्त हमारी हमें नहीं है, लकड़ी के पोल लगाए हैं। कह रहे हैं मीडिया वाले भी हमने चढ़ाए, किसी ने हमारी नहीं सुनी, किसी ने नहीं हमारी, वीडियो वाले ने भी चढ़ाए हैं, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। वो वीडियो वाले ने उधर वीडियो उठाई हुई, बाद में डाली हमें सुनी, डाली मतलब कुछ नहीं। इस वक्त भी पोल लगे हैं, क्या है, अरलियों के पोल है हमें। एक मकान के साथ जनाब, जो हमारा मकान है, इस बैदलाल को पूछो, वो ऐसे टेढ़ा हुआ है, 3-4 घरों को इतना नुकसान का खतरा है, खुदाई पाक की कसम है। वो जाकर वो पोल नहीं किसी ने ठीक किया। हमें पहले में बिजली वालों को ये बोला था, किसी ने गौर नहीं, सरपंच को बोला, मेंबर को बोला, और वो जो बिजली वाले उनको बोला, हमें किसी ने वो पोल नहीं। फिर उसकी वजह से हम मजबूर लोग। तो वहाँ के JE को नहीं बोला आपने? JE को भी बोला, सबको बोला, हम किसको नहीं बोलते। वहाँ बिजली वाला, बिजली का JE आता है वहाँ? कोई नहीं आता जनाब, कोई नहीं आता। बहुत हमारा जो गाँव है, जो वार्ड नंबर 5 ना, सब मांगे किए हैं। देखो जनाब, जो वार्ड नंबर 5 है, जो ये हम इस वक्त बता रहे हैं, जो वार्ड नंबर 5 है, ये रंडी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई वेल या खसम कोई है ही नहीं। गरीब लोग जो हैं, जिस वक्त वोटों की जरूरत, हाँ, उस वक्त है तो हम दे देते हैं। हम सरकार को वोट हो उस वक्त है, उस वक्त हम देते हैं, उस वक्त वो कुर्बान करते हैं, ऐसे लगाते हैं छाती के साथ। नहीं, मैं आपके गांव जरूर आऊंगा, मैं वहीं पे देखूंगा। मैं परसों बलगरा गया था, मैं आऊंगा आपके गांव, आऊंगा, जरूर आऊंगा। चलो मुबारक, अगर आओगे तो बिल्कुल 10 बंदे खड़े होंगे, बिल्कुल आप देखते हैं। चलो बिल्कुल, आप क्या करेंगे आगे, हालात देखकर पता चलता है।
मैं वहीं से उधर है एक्सचेंज क्या, साहब उधर को क्या बात है भी ना, मतलब SC और ST बस्ती है, जो ये वार्ड है सुल्तानबाद, इसमें बाकी नहीं है। अगर कोई कश्मीरी होता है एक शायद घर होता अंदाजा कश्मीरी का, करता था कि एक कुछ ना कुछ मुसलमान होना का था। घर होता हाँ, था। शाबाश। खुदा पाकी कसम है, और कोई वो मुलाजिम हल्का भी नहीं वार्ड है इस नंबर बार। 5 चमकी हुई होती है, लेकिन हमारी हालात कुछ- देखी जाए हिंदू मुसलमान की, वहाँ क्या हालात है, ना रोड, ना पानी, ना बिजली, कर्जाई के अंदर दबाए हैं, कर्जाई के अंदर दबाए हैं, कर्जाई के अंदर दबाए हैं। हम कहाँ जाएं, हमारी कौन सुनेगा। चलो उधर चक्कर लगाना, उधर 10 बंदे होंगे भी तो फिर मजा भी है। क्या आप ऐसे हम अपनी क्या नजर से असर भी बताएंगे? देखेंगे तो। वहीं इधर से बात करेंगे ए, उनसे। शाबाश। नहीं आप मुझे बताना ना क्या क्या प्रॉब्लम है उनको, जेईस को, AWS एक्सेंट को पहले बता के रखूंगा, आप भी चलना, जी उनको भी हम साथ खुशी उठाएंगे। होकर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, उनको वो भी तो हमारा साथ काम। उठाएंगे तो बिल्कुल उनके साथ चलेंगे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी ड्यूटी है ना, तनख्वाह मिलती है ना यार, आप टैक्स देते हो, तनख्वाह मिलती है इनको। तनख्वाह इसलिए तो जाती है कि आम पब्लिक की तुम देखो क्या मसले मसाइल हैं, है ना, इसलिए तो है तनख्वाह वनख्वाह। चलो करो फिनिश भाई।